दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की शर्मनाक हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गजों ने उड़ाया भारत का जमकर मजाक। रिकी पॉन्टिंग से लेकर खुद डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ से लेकर ट्रेविस हेड और पैट कमिंग्स तक ने भारत की जमकर खिल्ली उड़ाते हुए न केवल हमारी जमकर बेइज्जती की बल्कि अपने बयानों से हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। तो आखिर क्या कह गए भारत की बेइज्जती करते हुए अपने बयानों में ये सभी ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज? उन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह में किसे होना चाहिए टी20 में भारत का कप्तान? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, टी20 विश्व कप जीत का जश्न तो अभी तक थमा नहीं है, पूरा हिंदुस्तान अभी भी सेलिब्रेट कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ हमारी युवा क्रिकेट टीम जो यंग लैंड शुभमन गिल की कप्तानी में जिम्बाब्वे पहुंची थी, सबने सोचा था कि जिम्बाब्वे के खिलाफ तो यह युवा सितारे धूम धड़ाका करेंगे और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम को उन्हीं की धरती पर 5-0 से हरा देंगे। लेकिन दोस्तों, जिम्बाब्वे ने भी हमारे सुनहरे सपनों को चकनाचूर करते हुए ऐसी तबाही मचाई कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह गया। जी हाँ दोस्तों, अपनी कप्तानी जब भी ऊपर गिल ने टॉस जीतकर जिम्बाब्वे को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया तो फिर हमारे गेंदबाजों ने लाजवाब काम किया और पूरी की पूरी जिम्बाब्वे को केवल 115 रनों पर ही रोक दिया। अब 116 रनों के लक्ष्य का पीछा करना काम मुश्किल काम था, लेकिन सलाम है जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम को। स्कोर को डिफेंड करते हुए जिम्बाब्वे ने भी तगड़ा पलटवार किया। दरअसल केवल 116 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ओवर कॉन्फिडेंट भारतीय बल्लेबाज तो इतने बुरे तरीके से बिखरे कि 9 ओवर में ही जिम्बाब्वे ने अपने खतरनाक गेंदबाजी से भारत के टॉप 5 बल्लेबाजों का शिकार कर टीम इंडिया की कमर तोड़ दी। चाहे ऋतुराज हो, चाहे रियान पराग, चाहे अभिषेक शर्मा ही क्यों न हो, मैदान में कोई भी टिक नहीं पाया था। तो हमारी आखिरी उम्मीद भी केवल 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 47 रनों पर अपने 6 बल्लेबाज गंवाने के बाद टीम इंडिया बुरी तरीके से मैच हार गई। इसके बाद तो भारत से जलने वालों को हमारा मजाक उड़ाने का मौका मिल गया और इस मौके का खूब फायदा उड़ाया ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों ने। जहां ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी हमारी खिल्ली उड़ाते हुए बड़ा बयान दिया और कहा, यही होता है जब अपने आप को आप नंबर 1 मान लेते हैं। भारत को लगने लगा था कि उनके युवा खिलाड़ी दुनिया में सबसे बेस्ट हैं और उन्हें कोई हरा नहीं सकता, पर जिम्बाब्वे ने उन्हें आईना दिखाते हुए बता दिया कि वह सब केवल फ्लैट ट्रैक बुली हैं। अब हिंदुस्तानियों को अपनी जीत का जश्न छोड़कर रियलिटी में वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि रोहित कोहली के बाद जाने की मुझे नहीं लगता कि आप टी20 में भारत के पास कोई ऐसे खिलाड़ी हैं जो उनके फ्यूचर को डिफेंड कर सकते हैं। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंग्स तो हम पर हंसने लगे। जी हाँ, उन्होंने कह दिया कि जब मैंने मैच देखा तो मुझे हंसी आ रही थी। इंडिया वाले ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे वे कहीं भी जाकर कुछ भी जीत सकते हैं। उन्होंने अपनी बिल्कुल नई टीम भेजी, लेकिन जिम्बाब्वे ने उनकी सारी उम्मीद पर पानी फेर दिया। बहुत अच्छे जिम्बाब्वे, आपने बता दिया कि कभी भी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। भारतीयों को समझ लेना चाहिए कि एक टी20 विश्व कप जीतकर आप इनविंसिबल नहीं बन जाते हैं। और अब जिम्बाब्वे जैसी छोटी टीम ने आपको हरा दिया, आपकी तो नाकें कट गई, क्या इज्जत रह गई आपकी? वहीं डेविड वार्नर ने तो यह तक कह दिया कि रोहित कोहली का टी20 से संन्यास लेना भारत के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि मैंने भी टीम इंडिया के यंग खिलाड़ियों के साथ खेला। उनमें टैलेंट तो बहुत है, लेकिन एक्सपीरियंस खेलने से ही आता है। उन्हें लगा था कि वह दुनिया में सबसे बेस्ट है, लेकिन जिम्बाब्वे ने उनके घमंड को तोड़ दिया। जिम्बाब्वे की इसके लिए मैं तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि भारत को आसमान की ऊंचाइयों से जमीन पर पटकना बहुत जरूरी था और अब उन्हें पता ही चल गया होगा कि वह दुनिया में सबसे महान नहीं है। यहाँ तक कि दोस्तों, स्टीव स्मिथ भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कह दिया कि जिम्बाब्वे जैसी छोटी टीम ने भारत के घमंड को तोड़ दिया। और ये देखकर सच कहूं तो मुझे जिम्बाब्वे के लिए काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि भारत को गलतफहमी हो गई थी कि वह दुनिया में सबसे बेस्ट है, लेकिन अब शायद उन्हें समझ में आ गया होगा कि क्रिकेट के मैदान पर कुछ भी हो सकता है। उन्हें अपने युवा खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा था, लेकिन उनके युवा खिलाड़ी कोई स्पेशल नहीं है। यह जिम्बाब्वे ने साबित कर दिया और मैं जिम्बाब्वे को जीत की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उनके अलावा ट्रेविस हेड का बड़बोलापन एक बार फिर सर चढ़कर बोला है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय टीम के लिए कड़वा सच है कि रोहित कोहली जैसे युवा खिलाड़ियों के बिना टीम इंडिया कुछ भी नहीं कर सकती। वह तो रोहित कोहली थे जिन्होंने टीम को संभाल लिया, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि भारत को उनके बिना कुछ भी जीत पाएगी। उनके युवा खिलाड़ी उतने एवरेज हैं जितनी दुनिया भर के। उनमें कोई भी ऐसी खास क्वालिटीज नहीं है। जैसे ही उन्हें एक मुश्किल पिच पर बैटिंग करने, बॉलिंग करने भेजा गया तो उनका यह हाल हुआ। यह उनके लिए सबक है, उनसे सीखना चाहिए। तो दोस्तों, यह सबक सुनने के बाद अब आपको क्या लगता है, जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया क्या टी20 सीरीज में अपनी नाक बचा पाएगी? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।